हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम गुलाम वंश के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि गुलाम वंश कब ख़त्म हुआ था और खिलजी वंश की शुरुआत कैसे हुई। तो गुलाम वंश के शासन को कब समाप्त कर दिया गया था? 13 जून 1290 ईस्वी में इसको समाप्त कर दिया गया था। किसके द्वारा किया गया? ये जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के द्वारा इन्होंने समाप्त किया। और किसकी नींव डाली? खिलजी वंश की एक नींव डाली। इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। पहले कहाँ थी गुलाम वंश की? तो वो लाहौर में थी। इल्तुतमिश ने दिल्ली बनाई और फिर दिल्ली ही रही। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इसने कहाँ बनाई थी खिलजी ने। खिलजी वंश में जो कौन था? ये जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी। इसने अपनी राजधानी बनाई है किलोखरी। किलोखरी को जब ये राजधानी बनाता है तो जलालुद्दीन की हत्या कब हो जाती है? इसने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया है और इसकी हत्या कब होती है? इसकी हत्या 1296 ईस्वी में हो जाती है। किसके द्वारा की जाती है इसकी हत्या? इसकी हत्या इसका ही दामाद और भतीजा दोनों था, अलाउद्दीन खिलजी। कहाँ पर की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि जलालुद्दीन की हत्या किसके द्वारा की गई। तो इसके दामाद या भतीजा कोई भी आ सकता है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कड़ा मानिकपुर में इसकी हत्या कर दी गई थी। और 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में जो अलाउद्दीन खिलजी है वो गद्दी पे बैठता है, दिल्ली का सुल्तान घोषित हो जाता है। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? अली तथा गुरशाब्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, आप लोग देख लीजिएगा। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली और गुरशाब्स था। क्या था? अली एवं गुरशाब्स। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन, इसने क्या किया था? जो इसकी सेना थी उसको ये नगद वेतन देता था। और क्या करता था? स्थायी सेना रखता था। इसने नगद वेतन दिया और मैं अपना जैसे परमानेंट कोई काम करती हूँ तो ये परमानेंट सेना रखता था। और दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा शासक है जिसके पास सबसे विशाल स्थायी सेना रही है? तो वो है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, याद रखना आप। थोड़ा हम ऊपर की साइड में देख लेते हैं, कुछ अमीर खुसरो के बारे में दिया है। अमीर खुसरो कौन थे और इनका जन्म कहाँ हुआ, इसके बारे में देख लेते हैं एक नज़र। अमीर खुसरो का मूल नाम तो पहले ही बता दूँ आपको, मोहम्मद हसन था। इसको अगर पूछा जाए कि अमीर खुसरो जी का नाम क्या था, मूल नाम, तो आप क्या बताएंगे? मोहम्मद हसन इनका मूल नाम था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में, वो भी किस स्थान पर? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बदायूं जिला पड़ता है, उसके पास में हुआ था। कब हुआ? 1252 ईस्वी में। 1252 ईस्वी में इनका जन्म हो जाता है। खुसरो किसके शिष्य थे? तो ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, जो सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया, उनके खुसरो शिष्य थे। वह बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक, कहाँ से कहाँ तक इनका बहुत लंबा शासनकाल समझो रहा है। ये बहुत दिनों तक काम करते रहे सभी के दरबारों में। कब से कब तक? तो बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक दिल्ली के सुल्तानों के दरबारों में रहे। इन्हें और क्या बोला जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि भारत का तोता या तोती हिंद किसको बोला जाता है? तो अमीर खुसरो जी को बोला जाता है। सितार एवं तबले का आविष्कार भी इन्होंने ही किया। किसने किया? अमीर खुसरो के द्वारा किया गया। और आगे चलो हम अलाउद्दीन, ये तो मैंने यहाँ तक पढ़ लिया हम लोगों ने। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखवाने की प्रथा इन्होंने शुरुआत की। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया कि घोड़ा दागने की प्रथा, घोड़ा दागना क्या होता है? आप लोगों को पता हो तो बताइए, नहीं पता है तो चलो मैं ही बता देती हूँ कि घोड़ा दागने का मतलब होता है अपने जो इनकी सेना में घोड़े थे उन पर एक चिन्ह लगा देते थे, यानी मार्क लगा देते थे कि ये घोड़ा और किसी काम के लिए नहीं यूज हो सकता, उसको हम घोड़ा दागने की प्रथा कहते हैं। और सैनिकों का हुलिया लिखवाते थे कि सैनिक किस टाइप का है, क्या पहनता है, ये उसका हुलिया लिखवाते थे। इसकी कद काठी क्या है, लंबा चौड़ा कितना है, इसके बारे में ये लिखवाते थे। किसने लिखवाया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लिखवाया गया। नेक्स्ट लाइन में आगे बढ़ेंगे। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का कितना कर दिया था? जितनी उपज होती थी उसका 1/2 भाग
भू राजस्व की दर कर दी गई थी। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, हज़ारों बार पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जा चुके हैं। 1/2 भाग कर दिया किसका? उपज का। इसने खम्स का मतलब होता है लूट का धन। जो लूट के धन आते थे, लूट का धन आता था, उसमें सुल्तान कितना लेता था? पहले तो 1/4 लेता था, उससे इन्होंने बढ़ा के कितना कर दिया? 3/4। यानी 4 में पहले 1 हिस्सा लेता था, अब क्या कर रहा है? 4 में 3 हिस्सा सुल्तान ले रहा है और 1 हिस्सा आपको मिल रहा है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया था। ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा शासक हुआ है, ऐसा कौन सा सुल्तान हुआ है जिसने तौलने में जो कमी करते थे लोग, उतना ही उसके मांस निकाल लिया जाता था, शरीर का मांस का टुकड़ा काट लिया जाता था। तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही किया गया। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। मूल्य नियंत्रण प्रणाली इसने लागू की है, किसने? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और दक्षिण भारत पर विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% आएगा और आ भी चुका है। कितनी बार ये आ चुका है? पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसको भेजा? कई ऑप्शन वहाँ पे मिलेंगे, याकूत, मलिक काफूर। तो वहाँ पे आपको क्या जवाब देना है? वहाँ पे आपको जवाब देना है मलिक काफूर जी को भेजा था दक्षिण भारत के विजय के लिए। दक्षिण भारत है, ध्यान रखना। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। जमैयत खाना मस्जिद, इनके द्वारा बनवाए गए ये इन्होंने कार्य किए हैं। क्या क्या किए हैं इन्होंने? जमैयत खाना मस्जिद जो मस्जिद है उसको बनवाया, अलाई दरवाज़ा बनवाया, सीरी का किला इन्होंने ही बनवाया और 1000 खंबा महल का निर्माण भी इनके द्वारा ही करवाया गया है। बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए अलाउद्दीन द्वारा क्या किया गया? तो इन्होंने कई नए नए पदों को बनाया है। कौन कौन से पद हैं? दीवान ए रियासत, ये क्या करता था? यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था, जो व्यापारी थे उस पर नियंत्रण रखता था, और बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था इसके हाथ में थी। अगर पूछा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी के समय बाजार नियंत्रण प्रणाली में दीवान ए रियासत क्या काम करते थे या कौन थे, तो आप लोगों को जवाब देना है कि ये जो व्यापारियों का नियंत्रण होता था उसको नियंत्रित करते थे, और क्या करते थे? जो पूरी बाजार व्यवस्था है उसको उसका संचालन करते थे या उसको भी नियंत्रित रखते थे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। सहना ये मंडी क्या था इनके टाइम पे? तो सहना ये मंडी प्रत्येक बाज़ार का अधीक्षक होता था। जैसे बाज़ार लगती थी, मार्केट लगती थी, उसका एक अधीक्षक होता था, उसको सहना ये मंडी यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है, आप लोग इसको इग्नोर मत करिएगा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये। बरीद क्या था? बरीद बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। ये जो बरीद जिसको बोला जाता है, मार्केट के अंदर घूमता था और उसका निरीक्षण करता था, क्या सब सही है मार्केट में, या लड़ाई हो रही है या नहीं है। ये सब देखते थे कि लड़ाई तो नहीं हो रही कहीं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। मुनहियान व गुप्तचर क्या होता था? गुप्त सूचना, इसको जो मुनहियान होता था ये गुप्त सूचना से संबंधित था, गुप्त सूचना प्राप्त करता था। आगे देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। और अलाउद्दीन खिलजी ने और क्या क्या किया है? अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न बोला है। किसने बोला है? तो ये भी किसने बोला है? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बोला गया। दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। किसको चलाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको डिस्कस कर लीजिएगा एक बार। दैवी अधिकार के जो सिद्धांत थे उसको अलाउद्दीन ने ही चलाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे भी है, सिकंदर ई शानी की जो उपाधि थी अलाउद्दीन ने वो स्वयं ही प्राप्त कर ली थी। क्या किया था इन्होंने ये जो उपाधि थी, क्या? सिकंदर ई शानी। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको मार्क करिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आता है इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सिकंदर ई शानी की जो उपाधि थी उसको स्वयं विभूषित अपने आप से किया था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत, ये जो दीवान ए रियासत है उसका इन्होंने उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। किसको? याकूब को।
इसके द्वारा नियुक्त किया गया था। और क्या करा गया था, तो परवाना नवीस जो नामक अधीक्षक थी उसकी परमिट जारी करता था। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। सहना ये मंडी क्या होता था, यहाँ खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाया जाता था। सहना मंडी में जो सामान हम बेचते थे खाद्यान्न के लिए वो कहाँ जाते थे, सहना ये मंडी में। जैसे इस टाइम भी क्या होता है कि मंडियाँ लग रही हैं, वहाँ पे ये बिक्री का सामान होता है, बिकता वो वहाँ जाता था। इसको हम सहना मंडी के नाम से जानते हैं। सराय ए अदल क्या होता था, सराय ए अदल का मतलब होता है वस्त्र यानी कपड़े और शक्कर, जड़ी बूटियाँ, मेवा, दीपक इत्यादि ये जो निर्मित की गई निर्माण जिन वस्तुओं का होता है उनको बेचने के लिए ये सराय ए अदल होता है। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी किसने दी है, तो इन्होंने इसकी जानकारी हमको वर्णी के द्वारा प्राप्त की गई है। वर्णी कौन थे, वर्णी एक कह सकते हैं एक लेखक या जो रचयिता हैं वो हैं, और इनके टाइम पे हुए हैं। इन्होंने कौन सी रचना की है, वर्णी ने तारीख़ फ़िरोज़शाही। तारीख़ फ़िरोज़शाही अगर पूछा जाए आप लोगों से क्या बताएंगे कि किसकी है कृति, तो ये ज़ियाउद्दीन वर्णी की है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। खजाउनुल फुतूह अमीर खुसरो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा लिखी गई है, अमीर खुसरो के द्वारा क्या लिखा गया है, खजाइनुल फतूह। और रिहला जो है वो इब्न बतूता के द्वारा। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है कि इब्न बतूता की कृति कौन है, तो रिहला। कहीं कहीं पे रिहला लिखा होता है इस टाइप से, और कहीं कहीं पे रिहला लिखा होता है। यहाँ देखो रिहला लिखा है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है। इशामी की कृति बहुत पूछी जाती है। फुतूहस तालीम किसकी है, ये इसामी की है। फुसूहस लातीम किसकी है, इसामी की कृति है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने के लिए क्या हुआ था, जो मुहतसिब थे, नाप तौल के जो अधिकारी होते थे, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी उस टाइम। अब आगे हम पढ़ेंगे। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वफ़ के अंतर्गत दी गई जो भूमि थी उसको वापस लेकर खालसा भूमि में बदल दिया था। ये भी बहुत पूछा जाता है कि खालसा भूमि किसके द्वारा बदली गई है, तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही काम किया गया। आप लोग इसको इतना ही मार्क करिए, खालसा भूमि को इन्होंने बदल दिया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले 2 नवीन कर कौन थे, एक तो ये चराई कर लगाता था, पशुओं जो दुधारू पशु थे उसके ऊपर, और दूसरा क्या था, गढ़ी कर। गढ़ी कर हम उसको कहते हैं जो घरों और झोपड़ियों पे लगाया जाता है, ये गढ़ी कर कहलाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 6 आक्रमण हुए थे, किसके द्वारा, मंगोलों के द्वारा 6 आक्रमण हुए। पहला आक्रमण कब हुआ, 1297 में, इसका नेतृत्व किया था कादर खान ने। इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसे एक नज़र देख लीजिए। दूसरा किया था 1298 ईस्वी में शल्दी के नेतृत्व में। तीसरा किसमें, 1299 में कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में। चौथा हुआ था 1303 में तारगी के नेतृत्व में, और पाँचवा हुआ था 1305 ईस्वी में अली बेग के द्वारा। तारताक के नेतृत्व में कब हुआ था, छठा 1306 ईस्वी में। कबक एवं इकबाल मंद के नेतृत्व में ये हुआ था 1306 वाला, जो लास्ट है छठा, पूछा नहीं जाएगा, ध्यान ना रखिए इसको, सही है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी, तो 5 जनवरी 1316 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी, 5 जनवरी 1316 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी इसके बाद गद्दी पे आता है। कब आता है, 1316 में ये आ जाता है। ये एक बेकार बादशाह था, इसको पागल बादशाह की संज्ञा दे सकते हैं हम। तो ये क्या करता था, नग्न स्त्रियां बहुत पसंद करता था, और नग्न पुरुषों की संगत करनी इसको पसंद थी। मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में तो ऐसे नंगे ही दौड़ आता था, स्त्रियों के वस्त्र कभी पहनता था, तो इसलिए इसको पागल बादशाह की संज्ञा भी दी गई है। वर्णी के अनुसार कभी कभी ये क्या कहा गया है कि नग्न ही दौड़ आता था, देखिए आगे ये लिखा भी है। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि, इसने क्या कहा, मैं स्वयं खलीफा हूँ, किसी सुल्तान ने नहीं कहा है, सिर्फ इसके अलावा। आप ध्यान रखिए, दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा शासक या बादशाह हुआ है जिसने खलीफा की उपाधि स्वयं धारण की है, तो मुबारक खां है। मुबारक खां है ये पागल बादशाह इसको बोला जाता है। इसने कहा खलीफा कुछ नहीं, मैं ही खलीफा हूँ जो भी हूँ। मुबारक के वज़ीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी में, कब,
15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी। क्यों की थी? क्योंकि ये बहुत बेकार इंसान था। क्या करता था, ये कहीं नंगे आ जाता था, ऐसे कितना बुरा लगता है, तो इसकी वजह से इसकी हत्या कर दी गई थी और दिल्ली के सिंहासन पर स्वयं खुसरो खां ही बैठ गया। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। इसने कहा कि पैगंबर के सेनापति हैं हम। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। चलिए हम अगला वीडियो अगले टॉपिक पे लाएंगे। इसके बाद में हम तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।